नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज मैं आपको सूरदास के द्वारा लिखा हुआ पद आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके पहले हम सूरदास की जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले सूरदास जी के जीवनी के बारे में पढ़ लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। आगे देखते हैं। यहाँ पद के कुछ अर्थ दिए गए हैं। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगी है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। आइए अब हम सूरदास के इन पदों को पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले पहला पद पढ़ते हैं। उसका अर्थ भी आपको समझा दूँगा। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरे, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी में पाव न बोरयों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ये पहला पद है। हम इसका अर्थ बता दे रहे हैं। उद्धव गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव आप बड़े भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि मन अनुरागी। यानी जिस प्रकार
उद्धव, आप बड़े बड़भागी हैं। आप कृष्ण के प्रेम में बंधकर भी उनके प्रेम में नहीं बंध सके, यानी आप उनके साथ रहकर भी उनके प्रेम रूपी धागों से नहीं बंध पाए। पुरैनी पात्र रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। यानी जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और जल के बूंद उस कमल के पत्ते पर किसी प्रकार का दाग नहीं कर पाती है, उसी प्रकार आप कृष्ण के साथ रहकर उनका प्रेम का असर आप पर नहीं हुआ। जो जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल में तेल से भरी गागरी को डाल देने पर उसमें बूंद नहीं लगता, उसमें बूंद नहीं रहता, उसी प्रकार आप कृष्ण की प्रेम के यानी जो कृष्ण हैं उनके प्रेम को देखते हुए समझते हुए आप उसके प्रेम में नहीं बंध रहे। प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी। आपने कभी प्रीति नदी में पाँव नहीं बोरा है तो आप कैसे समझ पाएंगे। सूरदास या सूरदास पद लिखे हैं, वो उनका नाम दिया गया। यहाँ गोपियाँ बोल रही, अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। यानी हम अबला हैं और भोली हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ चाटती हैं और उसी में मर जाती, उस प्रकार हम कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। पहला पद हो गया। दूसरे पद में आते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव। नाहीं परत कही अवधि अघार, आस आवन की तन मन बीथा सही। अब इन जोग संदेश अनि सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि ते, उतते धार वहीं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न रही। यानी अब तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंदन उर। यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि। कान्हा कान्हा जत दी, सुनत जोग लागत है ऐसो। जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आई। देखे सुनी न करी, यह तो सुर तीनहि ले सोको। जिनके मन चकरी। इसका अर्थ है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी है। हारिल एक प्रकार के पक्षी होती है जो हमेशा अपने पाँव में एक प्रकार की लकड़ी पकड़े रहती है। वो मरते दम तक उसे छोड़ना नहीं चाहती। उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम को नहीं त्यागेंगे। मन क्रम बचन नंद नंदनपुर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहती है, उसी प्रकार हम नंद नंदन यानी नंदलाला के हृदय में, हम अपने मन में नंदलाला को बसा चुके हैं और हारिल के ही भांति हम उनके प्रेम को दृढ़ता से पकड़ लिए और उनकी प्रेम को हम नहीं त्यागेंगे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्हा कान्हा जकरी। हम जागते सोते स्वप्न दिन रात हमेशा कान्हा कान्हा ही जप करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। आप ये योग जो सुनाते हैं, हमें हमारे मन में बहुत व्यथा होती है, जैसे कि कड़वी ककड़ी को खाने से लोगों को आभास होती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यानी गोपियाँ कह रही है कि उद्धव, आप ये कैसी चीज़ हमें बताने समझाने ले आए जिसके बारे में हम ना जानते हैं ना सुनते हैं। आप यह तो सुरती नहीं ले सोको, जिनके मन चक्री। यानी यह योग संदेश आप उनको सुनाइए जिनके मन चंचल हो, जिनका मन प्रभु प्रेम में नहीं लगता है। आप हमें ऐसी योग संदेश ना दें। अब चौथा पद समझते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए,
समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़े बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ओधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जुहू ते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। इसका अर्थ हम आपको समझा दे रहे। हरि है राजनीति पर ही आए। गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि लग रहा है हरि राजनीति पर ही आए हैं। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यह बात आप जाकर मधुकर को समझा दीजिए। एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ये तो पहले से ही इतने चतुर हैं, अब तो ये गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है जो आपके द्वारा जोग संदेश हमें पढ़ाने आपको भेज दिए। ओधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। ओधो भले लोग वो हैं जो दूसरों के भलों के लिए आगे आते हैं। अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जो होते चुराए। अब काश में हम गोपियाँ अपना मन कृष्ण से फिर पा सकते जो कृष्ण ने हमसे चुरा लिया है। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। वे हम पर अनीति क्यों कर रहे हैं, जो अनीति छुड़ाते हैं। राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न सताए। राज धर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण हमें क्यों सता रहे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं आपको चारों के चारों पद डिफिनेशन से समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।